शीर्षक पारिस्थितिकी बनाम जिजीविषा। अमेज़न में 11 दिन और 10,000 फीट से उत्तर जीविता का विज्ञान। लेखक आयुष गुप्ता। 24 दिसंबर 1971 को पेरू की राजधानी लीमा से उड़ान भरने वाला यात्री विमान लांसा फ्लाइट 508 टर्बोप्रॉप लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा अमेज़न वर्षा वन के ऊपर एक भयंकर तूफान का शिकार हो गया। मौसम विज्ञान के अनुसार विमान एक विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल के भीतर प्रवेश कर गया था। ऐसे तूफानी बादलों में तीव्र वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, शक्तिशाली अपड्राफ्ट और डाउनड्राफ्ट तथा तीव्र आकाशीय बिजली होती है। इसी अत्यधिक दबाव और बिजली गिरने के कारण विमान लगभग 3000 मीटर 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ही टूट गया। इस विमान में 92 लोग सवार थे, जिनमें से 17 वर्षीय जूलियन कोएप्के एकमात्र जीवित बची। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि भौतिकी, जीव विज्ञान और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अद्भुत उदाहरण थी। विमान के टूटने के बाद जूलियन अपनी 3 सीटों वाली बेंच से बंधी हुई अवस्था में नीचे गिरी। उनके जीवित बचने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण वायुगतिकी था। 3 सीटों की चौड़ी संरचना ने हवा का प्रतिरोध बढ़ा दिया, जिससे गिरने की गति कम हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संरचना ने वाटर रोटेशन जैसा प्रभाव उत्पन्न किया, ठीक वैसे ही जैसे मेपल के बीज घूमते हुए नीचे गिरते हैं। इसके अलावा अमेज़न के वर्षावन की घनी कैनोपी भी उनके लिए एक प्राकृतिक कुशन साबित हुई। पेड़ों की ऊपरी, मध्य और निचली परतों ने क्रमिक रूप से उनकी गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी को कम कर दिया। परिणाम स्वरूप जमीन से टकराने का आघात घातक नहीं रहा। हालांकि इस दुर्घटना में उनकी कॉलर बोन टूट गई और घुटने के लिगामेंट में चोट आई। जल विज्ञान और टोपोग्राफिकल नेविगेशन। होश में आने के बाद जूलियन ने अपने माता पिता से सीखे हुए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया। उनके माता पिता जीव विज्ञानी थे और अमेज़न में पंगुआना रिसर्च स्टेशन चलाते थे। उन्होंने जंगल में दिशा खोजने के लिए वाटरशेड सिद्धांत अपनाया। वे जानती थीं कि छोटी धाराएं अंततः बड़ी नदियों में मिलती हैं और मानव बस्तियां अक्सर जल स्रोतों के पास होती हैं। इसलिए उन्होंने एक छोटी धारा खोजी और उसके प्रवाह की दिशा में चलना शुरू किया। यह रणनीति ऊर्जा बचाने और सही दिशा बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावी थी। वनस्पति विज्ञान और पोषण। अमेज़न वर्षावन जैव विविधता का केंद्र है, लेकिन यहाँ की कई वनस्पतियां मनुष्यों के लिए विषैली होती हैं। पौधे स्वयं को शाकाहारी जीवों से बचाने के लिए अल्कलॉइड्स जैसे रासायनिक रक्षा तंत्र विकसित करते हैं। जूलियन के पास केवल एक पैकेट कैंडी था, जो उनका एकमात्र ऊर्जा स्रोत था। जब वह समाप्त हो गया तो उनका शरीर भुखमरी की अवस्था में जाने लगा। फिर भी उन्होंने किसी भी अनजान फल या पत्ते को खाने का जोखिम नहीं लिया। उन्हें पता था कि भुखमरी धीरे धीरे होती है, लेकिन वनस्पति विषाक्तता कुछ ही घंटों में जान ले सकती है। प्राणी विज्ञान और व्यवहार। अमेज़न में जगुआर, प्यूमा, कैमन और विषैले सांप जैसे कई परभक्षी पाए जाते हैं, लेकिन जूलियन जानती थीं कि अधिकांश जंगली जानवर मनुष्यों से दूरी बनाए रखते हैं। कई खतरनाक जीव निशाचर भी होते हैं। इसी कारण उन्होंने कई रातें नदी के किनारे या उथले पानी में बिताई, जहां सांपों और अन्य परभक्षियों के छिपने की संभावना कम होती है। परजीवी विज्ञान और रासायनिक उपचार। संघर्ष का सबसे कठिन चरण तब आया जब उनके घावों में बॉटफ्लाई ने अंडे दे दिए। इनसे निकले लार्वा जीवित ऊतकों को खाने लगे। इस स्थिति को माइएसिस कहा जाता है। 8वें दिन उन्हें नदी किनारे एक झोपड़ी और एक लावारिस नाव मिली। वहां मोटर बोट का पेट्रोल देखकर उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने पेट्रोल को अपने घावों पर डाल दिया। पेट्रोल ने कीड़ों के श्वसन तंत्र को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वे घाव से बाहर आने लगे और जूलियन ने उन्हें निकाल दिया। यह दर्दनाक लेकिन प्रभावी कदम संभावित सेप्सिस से बचने में सहायक साबित हुआ। मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। इतनी भयावह परिस्थितियों में मानव मस्तिष्क अक्सर अत्यधिक तनाव के कारण निर्णय क्षमता खो देता है। शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन जूलियन ने मानसिक संतुलन बनाए रखा। अपने पिता की यह शिक्षा
प्रकृति क्रूर नहीं है, वह केवल अपने नियमों पर चलती है। उनके लिए मानसिक सहारा बनी। इस दृष्टिकोण ने उन्हें घबराने के बजाय तर्क संगत निर्णय लेने में मदद की। 11वें दिन अत्यधिक कमजोर अवस्था में उन्हें स्थानीय मछुआरों ने उसी झोपड़ी के पास पाया। बचाव दल दुर्घटना के बाद से उनकी तलाश कर रहा था, लेकिन घने जंगल के कारण ऊपर से मलबा दिखाई नहीं दे रहा था। जूलियन का नदी के मार्ग का अनुसरण करना ही अंततः उनके बचाव का कारण बना। बाद में जूलियन कोएप्के ने म्यूनिख से जीव विज्ञान में पीएचडी पूरी की और आज वह एक प्रसिद्ध जीव विज्ञानी है। वे उसी पंगुआना वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं, जहां कभी उन्होंने 11 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया था। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक तथा रोचक लेखों के लिए फॉलो कीजिए अचिंत्य, अपरिमित ज्ञान, अनंत दृष्टिकोण।